हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय पीबी शेले। पर्सी बेसी शेले का एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क जिसका टाइटल है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। इससे पहले हमने प्रेफेस टू लिरिकल बैलड्स और बायोग्राफी लिटरेरी कर लिया है। इसमें हम डिटेल में इस वर्क को डिस्कस करेंगे। Defense of Poetry is an unfinished essay written in February March 1821 that Shelley never completed. ये वर्क जो है अनफिनिश्ड है, ये याद रखना। इस वर्क को शेले कंप्लीट नहीं कर पाए और ये कब लिखा गया? 1821 में लिखा गया। इट वाज पब्लिश्ड ओनली posthumously in 1840 in essay letter from abroad translations and fragments। ये वर्क जो है पब्लिश किया गया 1840 में पीबी शेले के डेथ के बाद, एसेज में, लेटर्स फ्रॉम अब्रॉड में और ट्रांसलेशंस एंड फ्रेगमेंट्स में। Shelley wrote it in response to his friend Thomas Law Peacock's 1820 essay The Four Ages of Poetry, which claimed poetry was absolute in the scientific age। तो पीबी शेले ने इस वर्क को किसके रिस्पॉन्स में लिखा? एक राइटर थे थॉमस लॉ पिकॉक, उन्होंने द फोर एजेस ऑफ पोइट्री एक ऐसे लिखा 1820 में, और उसमें उन्होंने बोला कि साइंटिफिक एज में जो पोइट्री है ये बेफजूल है। और वही बात जो है शेले को चुभी और शेले ने 1821 में ए डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा। डिफेंस ऑफ पोइट्री मतलब डिफेंड किया पोइट्री को, किसके अगेंस्ट? थॉमस लॉ पीकॉक के अगेंस्ट, जिसने 1820 में फोर एजेस ऑफ पोइट्री लिखा था। और शेले डिफाइंस टू moods of human understanding, reason and imagination, claiming reason respects differences, imagination and similitudes of things। तो यहाँ पे जो पीबी शैले हैं वो बोलते हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के दो मूड्स होते हैं, एक है रीजन और एक है इमेजिनेशन। रीजन मतलब लॉजिकल एनालिसिस, जिसमें रैशनैलिटी आती है, जिसमें रीजन आता है। और उसके बाद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में आता है क्रिएटिव एनालिसिस, क्रिएटिव एनालिसिस जो है इमेजिनेशन में आता है। और ये बोलते हैं पीबी शैले, रीजन रिस्पेक्ट्स डिफरेंसेस, इमेजिनेशन एंड सिमिलिट्यूड्स ऑफ थिंग्स। रीजन इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करती है। शैले आगे डिस्क्राइब करते हैं रीजन एज पेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल वाइल इमेजिनेशन इज एक्टिव एंड जनरेटिव। जो रीजन है वो क्या है? वो पेसिव है। रीजन जो है पेसिव है और इंस्ट्रूमेंटल है, और जो इमेजिनेशन है वही एक्टिव है, वही जनरेटिव है। मतलब बोलते हैं इमेजिनेशन जो है वो सुप्रीम है, वो जो है क्या है? एक्टिव है। और रीजन इज टू इमेजिनेशन एज द इंस्ट्रूमेंट टू द एजेंट। बोलता है रीजन जो है वो इमेजिनेशन को सिर्फ हेल्प कर सकता है, इसी तरह जिस तरह इंस्ट्रूमेंट एक एजेंट को हेल्प करता है। जैसे बॉडी एक स्पिरिट को हेल्प करता है। मैन चीज क्या है? स्पिरिट। मैन चीज क्या है? इमेजिनेशन। मैन चीज क्या है? एजेंट। तो इमेजिनेशन को एजेंट के साथ कंपेयर करते हुए बोलता है जिस तरह स्पिरिट है बॉडी में, इसी तरह इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन को जो है प्रेज करता है यहाँ पे पीबी शेले। ही ब्रॉडली डिफाइंस पोइट्री एज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। और बोलते हैं कि पोइट्री क्या है? एक एक्सप्रेशन है इमेजिनेशन का, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स फ्रॉम म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर टू लॉ गिवर्स एंड फाउंडर्स ऑफ रिलीजन। बोलते हैं हर एक आर्ट, चाहे पोइट्री जो है हर एक आर्ट की तरह है। और जैसे आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक है, आर्किटेक्चर है, लॉ गिवर्स हैं, फाउंडर्स ऑफ रिलीजन है, मतलब सब आर्टिस्ट्स हैं ये। और वो कहाँ से निकालते हैं? आर्ट्स, इमेजिनेशन से। और पोइट्री फंक्शंस लाइक अ मिरर दैट ब्यूटिफाइज डिस्टॉर्शन। और पोइट्री जो है वो मिरर की तरह है। पोइट्री जो है वो किसकी तरह है? मिरर की तरह है। लिफ्टिंग द वेल फ्रॉम हिडन ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। और जो वर्ल्ड है उसकी से जो है इमेजिनेशन क्या निकालती है? वर्ल्ड के अंदर से ब्यूटी को निकालती है। ठीक है। पोइट्री में जो है इमेजिनेशन में जो है वो पावर है, वो ब्यूटी निकालती है, हिडन वर्ल्ड से हिडन ब्यूटी निकालती है। और शैलो आगे आगे क्लेम करते हैं, बोलते हैं पोइट्री इनलार्ज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इमेजिनेशन। पोइट्री है वो क्या करती है? इमेजिनेशन के सर्कमस्टांसेस को बढ़ाती है, जनरेटिंग मॉरल सिंपैथी बाय इनेबलिंग आइडेंटिफिकेशन विद अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। और क्या करती है? जनरेट करती है मॉरल सिंपैथी और आइडेंटिफिकेशन देती है। कौन? वही पोइट्री। बोलते हैं पोइट्री ही इज यूटिलिटेरियन, इट डिफाइंस द ह्यूमन स्पिरिट।
ये जो पोइट्री है वो ह्यूमन स्पिरिट को डिफाइन करती है और मॉरल इंसाइट को देती है और एडवांस करती है सिविलाइजेशन को। मतलब पोइट्री जो है सुप्रीम है। He asserts poets are the अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बोलते हैं पोइट्स इतने सुप्रीम होते हैं, ये इनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, मगर वो लेजिस्लेटर्स होते हैं वर्ल्ड के, वर्ल्ड का कानून वो बनाते हैं। बिकॉज थ्रू लैंग्वेज दे शेप मॉरल नॉर्म्स, लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल वैल्यूज। और बोलते हैं कि वो क्या करते हैं इसी दुनिया में, ये अपनी लैंग्वेज से क्या करते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, सोशल वैल्यूज बनाते हैं। शैले ऑफर्स अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, और क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ पोइट्री बोलते हैं शैले आर्ग्यूइंग एंशिएंट पोएट्स शेप्ड सिविलाइजेशनल आइडियाज एंड लेटर पोएट्स प्रिजर्व मॉरल एंड एस्थेटिक कंटिन्यूटी थ्रू एजेस। और आर्ग्यू करते हैं कि एंशिएंट पोएट्स जो है क्या करते हैं, सिविलाइजेशनल आइडियाज शेप करते हैं, और पोएट्स क्या करते हैं, मॉरल्स को, एस्थेटिक को जो है प्रिजर्व करते हैं। फ्रॉम ग्रीस टू द क्रिश्चियन एंड मिडिवल एराज, पूरे हर एरा में, क्रिश्चियन एरा में, मिडिवल एरा में, ग्रीस एरा में, पोइट्री ने क्या किया, मॉरलिटी को बचाया, मॉरल्स को बचाया, सिविलाइजेशन आइडियाज को जो है उन्होंने जनरेट किया, मॉरलिटी को प्रिजर्व किया, एस्थेटिक कंटिन्यूटी दी। एस्थेटिसिज्म मतलब हम लोगों से प्यार करें, जो लव वाला जो है कॉन्सेप्ट, वो किससे आया, पोइट्री से आया। यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं पीबी शैले। He positions Dante and Milton as mediators between ancient and modern poetic tradition because they internalize and transmit spiritual and aesthetic principles across eras. तो बोलते हैं दांते और मिल्टन वो क्या है, मीडिएटर्स हैं, एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में वो क्या है, मीडिएटर्स हैं। उन्होंने जो है पोइट्री लिखी है और वो मीडिएटर्स बनते हैं और स्पिरिचुअल और एस्थेटिक प्रिंसिपल्स देते हैं। कौन, दांते और मिल्टन जैसे पोइट। शैलो एलिवेट्स पोइट टू द लेवल ऑफ फिलोसफर्स एंड प्रॉफिट्स। और बोलता है कि शैले बोलता है कि जो पोइट्स हैं वो फिलोसफर्स की तरह हैं, वो प्रॉफिट्स की तरह हैं। कौन बोलता है, शैले ही बोलता है, वो फिलोसफर्स हैं और पोइट्स प्रॉफिट्स की तरह हैं, पैगंबर की तरह हैं, मैसेंजर की तरह हैं। क्लेमिंग दे फॉरसी ट्रूथ नॉट yet recognized by society and shape future thought। बोलता है कि वो ट्रूथ को देखते हैं, जो पोइट्स हैं वो ट्रूथ को समझते हैं जो अभी सोसाइटी ने समझे नहीं है, जो सोसाइटी ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किए, वो वाला ट्रूथ जो है पोइट्री समझती है। He argues that poetry's influence often go unrecognized in the world's lifetime. Its full impact unfolds only the time। बोलता है कि वो आर्ग्यू करता है कि पोइट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो अनरिकॉग्नाइज जाता है, उसको पहचान नहीं मिलती, उसके ट्रूथ को, उसके इन्फ्लुएंस को, उसके काम को, उसके आर्ट को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। बट वो उसका आर्ट जो है वो लाइफ टाइम के लिए है, वो जो है टाइमलेस है उनका। और शैले डिस्टिंग्विशेस मेजर्ड लैंग्वेज पोइट्री विद रिदम एंड हार्मनी फ्रॉम अनमेजर्ड लैंग्वेज। उनको जो है अलग करता है, मेजर्ड लैंग्वेज अलग होती है और अनमेजर्ड अलग होती है। मेजर्ड में जो है क्या रिदम आता है, हार्मनी होती है, और अनमेजर्ड में क्या होता है, प्रोज होता है। वाइल एम्फेसाइजिंग दैट प्रोज कैन ओनली हैव रिदम, दैट प्रोज कैन आल्सो हैव, बोलता है प्रोज को भी रिदम हो सकता है। पोइट्री सरपासेस प्रोज इन इट्स म्यूजिकल एंड इमेजिनेटिव क्वालिटी। और पोइट्री अगर अलग है प्रोज से, वो क्यों है, वो म्यूजिकल क्वालिटी और इमेजिनेटिव क्वालिटी से अलग है। और वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था, वर्ड्सवर्थ ने ये बोला था कि पोइट्री जो है उसमें मीटर है और प्रोज में मीटर नहीं है, वो सिर्फ एक ही डिफरेंस है। मगर यहाँ पे ये बोलते, कॉलरिज ने क्या बोला था, कॉलरिज ने बोला था कि पोइट्री में क्या होना चाहिए, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, वो जो यूज होने चाहिए, मीटर होना चाहिए, डिक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये पीबी शैले हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पोइट्री में क्या होना चाहिए, पोइट्री में जो है उसमें इमेजिनेटिव क्वालिटी और म्यूजिकल क्वालिटी होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करेंगे। फाइनली जो है क्या बोलते हैं, पोइट्स आर द हेरिफेंट्स ऑफ द अनअप्रीहेंडेड इंस्पिरेशन। मतलब पोइट्स जो है वो क्या समझते हैं, ये सेंट की तरह होते हैं, हेरिफेंट्स मतलब सेंट की तरह होते हैं, जो वो अंडरस्टैंडिंग जो हम आम लोग नहीं समझ सकते हैं, वो चीज़ समझते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं पीबी शैले। पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब आपने पढ़नी है। पोइट्स आर द हेरियोफेंट्स ऑफ एन अनएप्रीहेंडेड इंस्पिरेशन। हेरियोफेंट्स मतलब सेंट्स हैं, जो अनएप्रीहेंडेड, जो अनअंडरस्टैंडिंग इंस्पिरेशन होती है वो भी समझते हैं। कौन, पोइट्स। The mirrors of gigantic shadows which futurity casts upon the present, the words which express what they understand not,
the triumphant which sing to battle and feel not what they inspire, the influence which is moved not, but moves. Poets are the unacknowledged legislators of the world. ये लास्ट लाइन है, फाइनल लाइन है इस वर्क की. तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ये है, पोइट्री in general sense may be defined to be the expression of imagination, the expression of imagination. और बोलता है poets and poets is connate with the origin of man. Next क्या बोलता है, but poets are those who imagine and express their indestructible order, are not only the authors of language and of music, they are the institutions of laws and the founders of civil society. और उसके बाद बोलते हैं लॉजिक, लॉजिक के बाद मतलब पोएटिक लैंग्वेज इमेजिनेशन के बारे में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, कलर, फॉर्म एंड रिलीजियस एंड सिविल हैबिट्स ऑफ एक्शन are all the instruments and materials of poetry. Poetry is a more restricted sense expresses those arrangements of language. के बाद बोलते हैं मॉरल और गुड इमेजिनेशन के बारे में, अ मैन टू बी ग्रेटली गुड must imagine intensely and comprehensively. The great instrument of moral good is the imagination, and poetry administers to the effect of acting upon the cause. उसके बाद बोलते हैं पोइट्री के बारे में अलग अलग जो है डेफिनेशन है, ये है बोलता है इट्स सेक्रेट अल्केमी टर्न्स टू पोर्टेबल गोल्ड द पॉइजनस वाटर्स विच फ्लो फ्रॉम डेथ थ्रू लाइफ. उसके बाद बोलते हैं रीजन रिस्पेक्ट्स डिफरेंसेस इमेजिनेशन एंड सिमिलिट्यूड्स ऑफ थिंग्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये याद रखनी है पीबी शैले के डिफेंस ऑफ पोइट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा था थॉमस लव पिकॉक जो है, उनका जो 4 एजेस ऑफ पोइट्री है उसके डिफेंस में. डिफेंस ऑफ पोइट्री ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सारी इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखना और ये भी समझना कि पोइट्री के बारे में इन्होंने क्या बोला है, कैसे डिफेंड किया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर